सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज है रेडॉक्स का चौथा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या होगा? हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो सीखेंगे, फिर मैं बेसिक मीडियम का भी बताऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी हम एसिडिक मीडियम वाला देखेंगे। ठीक है, तो फोकस कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पे देखिए। ठीक है, देखो पहला स्टेप है हमारा find which is oxidized and reduced। यानी कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पता लगाना हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, देखो यहाँ पे +7 चार्ज है Mn पे, तो यहाँ पे कितना हो गया +2, यानी कि यहाँ पे माइनस चार्ज ऐड हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और यहाँ पे भी -2 चार्ज, यानी कि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है, नो चेंज। ठीक, यहाँ पे आयोडीन पे -1 चार्ज, यहाँ पे कितना हो गया 0, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर एटम्स। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं पर एटम और जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं उन सबको हम बराबर करेंगे। ठीक है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं? यहाँ पे देखो +7 था, यहाँ पे कितना हो गया +2। 7 में से 2 जगह कितना होगा 5 होगा, इनके 5 इलेक्ट्रॉन हमें गेन हुए हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं? यहाँ पे कितना था -1, यहाँ पे कितना हो गया 0, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हुआ है। हमें दोनों की संख्या को क्या करना है? बराबर करना, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है बराबर करना। उसके लिए हम इधर 1 से गुणा कर देंगे और इधर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो तो जिधर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है उधर 1 से गुणा करना। किधर गेन हुआ है? मैग्नीज में, तो इसमें 1 से गुणा करना, हो जाएगा 1 MnO4 प्लस आयोडीन की तरफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है, किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, I2 है ऑलरेडी, प्लस इसको एज इट इज लिख देंगे, सबको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप है हमारा बैलेंस all atoms except hydrogen and oxygen। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। तो मैग्नीज में देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो नीचे पर 1 है और यहाँ पे भी मैग्नीज 1 है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो हमें बैलेंस ही नहीं करना है। बचा क्या? आयोडीन। यहाँ पे कितने आयोडीन हैं? 5, और यहाँ पे कितने हैं? 1। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। +5I2 5/2 और यहाँ पे आयोडीन ही था, यहाँ पे 2 नहीं था, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे था, मुझे चेंज नहीं करना चाहिए था। ठीक,
हाँ यहाँ पे I2 नहीं था, I ही था, नॉर्मल I2, ठीक है, इसलिए मैंने फिर मिटा दिया। तो मैं क्या करना था, बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हमने बाकी को बैलेंस कर दिया। चौथा स्टेप है हमारा, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, इंक कम हो रहा है, और चूँकि आपको दूर से देखना है तो क्वालिटी इंक्रीज़ करनी होगी वीडियो की। देखो हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है हमारा बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O to deficient site। यानी कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे इसमें। कैसे बैलेंस करेंगे, जितना ऑक्सीजन कम होगा उधर उतना H2O ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। कितना ऑक्सीजन ऐड, कितना H2 ऐड करना होगा इधर, 3। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, इसे 4 बनाने के लिए हमें इसकी तरफ 3 H2O ऐड करना होगा, और एक ऑलरेडी है। 3 ऐड करेंगे और एक ऑलरेडी है, टोटल कितना हो जाएगा, 4 H2O हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब हमारा लास्ट और 5 वाला स्टेप है, उधर जगह तो नहीं है, मुझे इसे थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था। देखो बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H positive ion to deficient site, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कैसे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, जितना हाइड्रोजन एक साइड में कम होगा दूसरी साइड में उतना H पॉजिटिव आयन हम ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, कितना है, 1 हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने H पॉजिटिव आयन ऐड करूँगे, बताओ, 7। कितने, 7 H पॉजिटिव आयन ऐड करने होंगे, और एक ऑलरेडी है, तो कि टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। कितना हो जाएगा, 8। देखो खड़ा होकर नहीं लिख पा रहे हैं, प्लस कितना हो जाएगा, 8 H पॉजिटिव आयन। इसके बाद एक और लास्ट चीज़ बची हुई है, आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पे हम कोफिशिएंट लिखते हैं 4, 5/2, 1, 8, 5 जो भी है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है। कैसा है, फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो इसके लिए पूरे इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से। अब आप ये सोच रहे हैं कि 2 से क्यों गुणा कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे नीचे 2 था इसलिए 2 से गुणा किए। अगर यहाँ नीचे 6 होता तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे अगर नीचे 9 होता तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे अगर 5/7 या 6/7 या 9/7 होता
अभी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है? इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम उससे गुणा कर रहे हैं, ठीक है, नीचे ही करना पड़ेगा। एक आखिरी बार मैं इंक ऐड करता हूँ इसमें, देखो इंक बार बार ख़त्म हो जाता है। तो हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँगा, देखो 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2MnO4 प्लस 2 पच्चीस कितना हो जाएगा 10 आयोडीन प्लस 16H पॉजिटिव आयन 2Mn। और ये देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो क्यों गुणा किए हैं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 5/2 से अगर 2 का मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 5, क्या बचा 5 बचा, ठीक है, हो जाएगा 5I2 प्लस 2 4 जा 8H2। तो ये है हमारा रिएक्शन, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। बॉक्स में रखो इसको, ठीक है। ठीक, तो इस जितने भी रूल्स मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, इन सारे रूल्स को अभी मैं इसके बाद लिख देता हूँ, ठीक है, सेपरेटली अलग साइड पे, मैं भी अलग स्लाइड पे लिख दूँगा, पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के जितने भी स्टेप्स थे मैं उसको अलग से यहाँ पे भी लिख देता हूँ। देखो पहला स्टेप है हमारा फाइंड विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ठीक, पहला स्टेप है हमारा। दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर एटम। ठीक, तीसरा स्टेप है हमारा बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चौथा स्टेप है हमारा बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2 to deficient site। पांचवा स्टेप है हमारा बैलेंस हाइड्रोजन बाय adding H positive ion to deficient site।
सबसे पहले रिएक्शन में पता करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारा, उस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस पर एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, उन दोनों के नंबर्स को बराबर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम्स को बैलेंस करोगे, ठीक है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2 टू डेफिशिएंट साइड, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, सामने वाले दूसरे साइड में या फिर जिसमें ऑक्सीजन कम है उसमें उतना ही H2 ऐड करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में कैसे बैलेंस करेंगे, दूसरे साइड में जितना ऑक्सीजन कम होगा उसमें उतना H2 ऐड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पाँचवा है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन टू डेफिशिएंट साइड। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने का मेथड बता रहा है कि H पॉजिटिव आयन ऐड करना है, किधर, जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ठीक है। जिधर जितना हाइड्रोजन कम होगा उधर उतना ही H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला एसिडिक मीडियम के लिए। किसके लिए है, एसिडिक मीडियम के लिए। एसिडिक मीडियम के लिए इसे नोट करो। इसके बाद मैं बेसिक मीडियम का भी फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, तो हम सारे स्टेप्स देखेंगे बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के, ठीक है। तो पहला दूसरा स्टेप तो भाई सब में सेम रहेगा। तीसरा स्टेप देखो, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वैसा ही। चौथा भी सेम। पांचवा में थोड़ा सा चेंज है, पांचवा देखो ध्यान से। चौथा स्टेप तो सेम वैसे ही वो जिसमें एसिडिक कर रहे थे बेसिक वाला भी, लेकिन पांचवें स्टेप में थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ बैलेंस हाइड्रोजन करना है बाई एडिंग H पॉजिटिव आयन, ठीक है। जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उधर H पॉजिटिव आयन ऐड करना है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है नीचे वाला इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उधर H पॉजिटिव आयन ऐड करना है और इक्वल नंबर ऑफ OH निगेटिव आयन टू अपोजिट साइड। नहीं समझे, देखो अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर 9 हाइड्रोजन है, कितने हैं 9, और इधर 12 हाइड्रोजन है, कितने हैं 12 हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन की संख्या कम है तो इधर क्या करेंगे, कितनी कम है ये बताओ। 12 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 3 हाइड्रोजन की संख्या कम है ना, इधर 3H2O ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 3H2O ऐड कर दिए, ठीक है। ये हमने इधर ऐड कर दिया, लेकिन जितना H2O इस साइड में हम ऐड कर रहे हैं इसके अपोजिट साइड में उतना ही OH निगेटिव आयन ऐड करेंगे। कितना है 3H2O है तो 3OH निगेटिव आयन इसमें ऐड करेंगे। समझ में आया। जितना देखो सबसे पहले हमने देखा किसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, इधर कम है तो कितना कम है उतना H2O ऐड करेंगे, और जितना H2O इस साइड ऐड करेंगे इसके अपोजिट साइड में उतना ही OH माइनस हम ऐड करते हैं। तो ये पूरे मतलब ये फॉर्मूला है क्या, बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का। फॉर्मूला को, स्टेप्स को जो तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। तो वैसे लास्ट वाला जो स्टेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नोट कीजिए इसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है, चलते हैं।